नमस्कार दोस्तों, मैं विजय का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम अगर करेक्ट आंसर की दोस्तों, तो पहला अल्टरनेटिव और दूसरा दोनों करेक्ट है। मतलब कि अल्टरनेटिव आप चाहे बी माने चाहे ए को जो है करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कि यहाँ पर ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था। अगर यहाँ पर हम सेकंड अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दमदमा से, तो ये आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मध्य पाषाणी के जो है प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा था दोस्तों। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो आदमगढ़ जो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो नर्मदा घाटी जो दिया गया है आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, दिया गया कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो पहला अल्टरनेटिव गंगा नदी दिया, सेकंड की बात करेंगे यमुना घाटी, और सी अल्टरनेटिव नर्मदा घाटी, और डी की बात करेंगे ताप्ती घाटी, और ई की बात करेंगे ननाबदीज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो करेक्ट की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो गेहूँ चावल यहाँ पर दिया गया है, जौ बाजरा दिया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल फर्स्ट अल्टरनेटिव, दूसरे की बात करेंगे हड़प्पा दिया गया है। सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो मेहरगढ़ दिया गया है, यही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा पूछा गया है, भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो दिया गया है एक्चुअली आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो मेहरगढ़ जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल से जो में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं या मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बागोर जो दिया गया है सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि नौदा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है। गुजरात दिया है, महाराष्ट्र दिया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका मध्य प्रदेश ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे तो दिया गया कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिया गया गुफाओं के शैल चित्र से आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें भी आपका बी अल्टरनेटिव जो है भीमबेटका जो दिया गया है वही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया कि भारतीय जो है पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि यहाँ पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भोपाल सी अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस जो है सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सिंध घाटी सभ्यता दिया गया है बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि सिंध घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें वह नगरीय सभ्यता थी। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिया कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का जो है उपयोग हुआ था। तो यहाँ पर लाल जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि पूर्व आर्य जो दिया गया है, ये आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं IAS प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था। दिया गया कि निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाले मोहरों और टेराकोटा जो है कलाकृतियों में निरूपण जो है नहीं हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि गाय दिया, हाथी दिया, बाघ, गैड़ा दिया है, तो यहाँ पर गाय जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसका चित्रण जो है कहीं पर नहीं दिखा था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा स्थल नहीं माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर फर्स्ट की बात करें, सेकंड और फोर्थ की बात करेंगे तो दोस्तों ये स्थल जो है हड़प्पा स्थल से रिलेटेड है, चूँकि IAS प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करें, कालीबंगा दिया है हड़प्पा में और लोथल। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे बी अल्टरनेटिव, मतलब कालीबंगा जो दिया गया वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से किस जो है हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे दोस्तों। तो यहाँ भी कालीबंगा फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न को रिपीट किया गया है अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करें, कालीबंगा दिया है हड़प्पा में और लोथल। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे बी अल्टरनेटिव, मतलब कालीबंगा जो दिया गया वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से किस जो है हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे दोस्तों। तो यहाँ भी कालीबंगा फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न को रिपीट किया गया है अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में। जैसे यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। तो ब्यास दिया है, सतलज दिया है, रावी दिया है। रावी ही आपका जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। विशाल स्नानागार जो है पुरातत्व स्थल पाया गया था दोस्तों। कहाँ पे मिला था, तो आपको पता है कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो जो दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि चनहुदड़ो के उत्खनन का जो है निर्देशन जो है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो मैके के द्वारा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि सिंध घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। तो दोस्तों पाकिस्तान की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। हड़प्पा भी इस समय पाकिस्तान में है। और यहाँ पर बाकी के अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो भारत में है। अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, यूपी PCS मेंस यहाँ प्री में पूछा गया था। दिया गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि अल्टरनेटिव हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया है, लोथल दिया है दोस्तों। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर भारत की बात करेंगे तो लोथल आपका राइट आंसर होगा। जो कि प्लेस की बात करेंगे तो गुजरात में ये प्लेस है प्रेजेंट में। अगले की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर अगले जैसे कि मैंने बताया गुजरात आपका राइट आंसर होगा। लोथल जो स्थान है दोस्तों गुजरात में है, तो ये भारत में है जैसे कि मैंने अभी जो क्वेश्चन में जिक्र किया। चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो है दोस्तों कौन सा है। तो लोथल जो गुजरात में है ये आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र दिया गया है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। यही आपका नहीं है। बाकी रोपड़ हो गया, लोथल हो गया दोस्तों, कालीबंगा हो गया, ये सभ्यता से रिलेटेड है। बाकी नहीं की बात करेंगे तो सी ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था दोस्तों। तो सोना दिया है, चांदी, लोहा और तांबा दिया है। जो तांबा आपका सी अल्टरनेटिव है वही पूरी तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था दोस्तों। तो तांबा आपका जो सी अल्टरनेटिव है यही आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार दोस्तों विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।